शेयरिंग शुरू कर दूँ उसी के साथ, बातें भी होते रहेंगे। और चाय के लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मराड़ा खान हाजिर हूँ आज अपने दोस्तों के साथ में। सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे मुंबई के, और कोरोना वायरस के जो एक्टिविटीज़ चल रही है उसके अंदर बहुत सारा योगदान इन लोगों का चल रहा है। हमारे साथ में हमारे मंसूर शेख साहब हैं, अफरोज़ मलिक साहब हैं, और जो है अजमल शेख साहब हैं। और हम लोग जो है यहाँ मुंबई में बैठ करके, क्योंकि अब बाहर निकला नहीं जा सकता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो सकता है, तो हम लोग अपने अपने अनुभवों को जो है यहाँ पर एक स्टूडियो में हम लोग जो है बैठे हुए हैं। यहीं पे हमारी जो है न्यूज़ भी बनती है, और जो है लोगों को मालूमात देने का हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना लाइव के ज़रिए से जो है हम अपने अपने तजुर्बात और आने वाले हालात के बारे में और लोगों को अवेयरनेस कराने के बारे में इसके ऊपर डिस्कस करें। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ मंसूर शेख साहब से। मंसूर शेख और अजमल शेख साहब जो है, ये जो लोग जो है इस वक्त में मुंबई शहर में कुछ इलाकों के अंदर ये लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है राशन का और खाने पीने की ज़रूरतों का जो है इंतज़ाम करवा रहे हैं। उसके लिए इनको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, जैसे कि राशन को बाज़ारों से ख़रीद के लाना, और उन दुकानदारों से राशन को लाना, उसको जो है अलग अलग साइज़ में उनकी एक क्वांटिटी में किट्स बनाना, और किट्स बना करके ज़रूरतमंदों लोगों तक का जो है उसको पहुंचाना। कुछ काम ये घर के होम डिलीवरी के जरिए भी कर रहे हैं, और कुछ ये लोग अपने जहाँ से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ से भी कर रहे हैं। तो मंसूर भाई, क्या चल रहा है यार, तुम लोग कैसे क्या कर रहे हो? इतना कोरोना वायरस का ये चल रहा है, ये लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिर भी आप लोग यार जान जोखिम में डाल के निकल गए। कैसे क्या ऐसा है कि भाई पहले दिन से ही हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही यहाँ पे अजमल भाई की दुकान पे LIG कॉलोनी में हम लोगों ने खान साहब पूरा इंतज़ाम किया कि भाई किस तरह से जो हमारे यहाँ मजदूर तबका है, डेली वेजेस के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं यतीम बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, और कई बूढ़े सीनियर सिटीजन हैं जो इनकी आमदनी नहीं थी ना, उनके पास कुछ सेविंग थी। और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने अचानक एक दिन आके कहा कि भाई कल से लॉकडाउन हो जाएगा, और लॉकडाउन होने के बाद फिर ये प्रॉब्लम है कि जिन लोग जो वेल ऑफ लोग हैं, जिनके घर में कुछ सामान है, तो वो लॉकडाउन रह सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले, डेली कुआं खोदते, डेली पानी पीते, वो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तभी वो लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए पैनिक फैल गया उनके अंदर, और वो लोग अचानक घरों से कोरोना के बावजूद बाहर निकल गए, क्योंकि कोरोना तो बाद में बीमारी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन भूख तो सबको लगती। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई किसी भी तरह कोई भी भूखा हमारे इलाके में कम से कम ना रहे। तो कुर्ला वेस्ट और पूरे अतराफ के इलाकों तक हम लोगों ने मैसेज पहुंचाया कि भाई किसको खाना है। डेली जो हम लोग ने फूड्स पैकेट रखे थे उसके अंदर दाल, राशन, ये दाल, चावल, भाजी, रोटी, 5-6 रोटी होती है उसके अंदर, अच्छा चावल, मतलब एक में इंशाल्लाह 2 आदमी खा सकते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में। और इस तरह से हमने डेली पैकेट फूड चालू किए, शुरू किए थे, क्वांटिटी कम थी, आहिस्ते से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में जा रहा है, और कई लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अजमल भाई, ये तुम लोग कलेक्ट कैसा करते हो? क्योंकि टीम का काम है, काफी लोग लगेंगे इसके अंदर। मैं बता दूँ हाँ। कि जैसे कहा होता ना, खुद आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे हेल्प करने लोग आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा है। तो हमारे भाई मंसूर भाई भी है मेरे साथ में, और जो मेरे साथ में लगे मेरे दोस्त लोग, साथी लोग, मैं लोग भी सलाम करता हूँ कि जब तक सुबह से रात तक का, जब तक वहाँ है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, तो वहाँ पे वो लोग पीछे हटते नहीं। मतलब घर पे भी जाते हैं जब तक वो काम खत्म नहीं हुआ, कोई किसी को बांटना है। उनको मालूम है कि मतलब अभी तुम फूड आ गया, सबको सबको जरूरत है अभी। अब हमारे यहाँ पे स्लम एरिया है, वहाँ पे इतने लोग ऐसे हैं कि उनको खाना नहीं है। खाना क्या, उनको कोई था होटल में खाते थे बेचारे, अब होटल वाला सब बंद है, अब कहाँ से आएगा? तो वहाँ खाने का इंतजाम भी किया, राशन का भी इंतजाम किया। तो खाने का ऐसा है ना कि वो लोग बेचारे राशन लोग बनता नहीं है, राशन लेने के, खाना बनाने लेने के लिए लोग आते हैं। और उसमें कैसा एक जब भीड़ ना हो जाए करके, भीड़ जमा ना हो जाए, तो जो दोस्त लोग हमारे साथ में है वो सब वहाँ खड़े थे, सबको एक ही करके लाके सबको खाना बनाते, और जो नहीं आता उनको घर में पहुँचा देते। और कैसा, अगर नहीं खड़े होंगे तो अभी आज के आने में क्या, जो हमारे नेता, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो बना के घर से डाल रहे, मैं लोगों की मदद करो, तो सिर्फ वीडियो बना के घर में डाल रहे। और ये चीज़ ना अभी हम भी कर रहे हैं, जिसको फोटो यहाँ डाल के भाई हम एड्रेस डाल रहे, भाई इस एड्रेस पे यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ आप आ सकते हो। और ये बात आप जो बोल रहे थे कि नेता यानी वो जो चुने हुए नुमाइंदे, हाँ, वो इनकी बात है।
और एमएलए है और एमपी है, ये लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाना निभाना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। देखो ऐसा नहीं जब है। इलेक्शन का वक्त होता है ना, जब इलेक्शन का वक्त होता है ना, तो जब नेता जो होता है ना, तो वो आखिरी वोटर तक अपनी चिट्ठी पहुंचा देता है। बराबर। उसके पास सारे बस्ते, उसके पास सारे संसाधन होते हैं आखिरी हाँ। वोटर तक अपनी चिट्ठी हाँ। पहुंचाने का। सही बात, बहुत दुख होता है कि एक एक वार्ड में 20-20 लोग लड़ते हैं, और चांदीवली में एक वार्ड है उसमें 36 लोग लड़ रहे थे, 36 कॉर्पोरेटर के कैंडिडेट थे, और इच्छुक तो मेरे अंदाज से 100 के ऊपर थे। तो मेरा बोलना यह है कि अगर 36 लोगों में अगर वो इलाके बांट दिए जाएं, चांदीवली का छोटा सा वार्ड, तो मुझे लगता है कि एक एक जन के इलाका हाथ में 55, 10-10, 20-20 लोग ही आएंगे। अगर एक छोटी छोटी कोशिश करें। सबसे मेन जरूरी बात यह है कि लोगों की इच्छा शक्ति, जब उनको इलेक्शन में उनको फायदा होने वाला होता है तो वो इस रास्ते पर बिल्कुल काम करते हैं। वो लोग एक आखिरी वोटर तक टच करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पैसे के संसाधन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर जब ऐसा वक्त आता है तब वो बोलते हैं हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, पुलिस रोक रही है। उस मामले में अगर आपको किसी अपने कार्यकर्ता को किसी गलत काम में भी छुड़ाना होता है तो आप पुलिस के दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आज पुलिस स्टेशन में कोई मैंने देखो ना, ये अफरोज भाई बताए जो बात, और जो है अजमल भाई ने जो बात बताई, कितनी शॉकिंग बात है यार, कि समझ में नहीं आता है कि आज ऐसी पोजीशन है कि पूरी दुनिया इस प्रकोप में मुब्तला है और ये वायरस लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट आपके भी इलाकों में हो जहाँ पर आप हो, ऐसे लोग निकल रहे, निस्वार्थ होकर के निकल रहे, काम कर रहे हैं, तो वो चुना हुए नुमाइंदे क्यों नहीं आ पा रहे, जिनको लोगों ने चुन के दिया है कि उनके अड़ी अड़चन में वो काम आवे। ये सब समझ के बाहर की बात है। आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है तो आप लोग भी देखिए, कमेंट्स कीजिए, टैग कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, जाना चाहिए उन तक, ये बातें उन तक पहुंचना चाहिए। मैं अफरोज भाई आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप जय हो फाउंडेशन के जरिए से बड़े पैमाने पे काम करते हो, ज्यादातर जो है आपका पूरा नेटवर्क जो है मुंबई शहर के अंदर काम हो रहा है, तो इस वक्त जो है आपको बहुत सारे लोग याद करते होंगे, बहुत सारे लोग अपनी ज्यादातर किसी मुसीबत के अंदर जो है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के अंदर लोग आपको याद करते होंगे कि भाई कहीं आप हम उनकी मदद की जाए। जैसे कि जिन लोगों को बाहर जाना है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ के, उत्तर भारत, बिहार के काफी लोगों से जो है आपके कांटेक्ट है, बाहर के लोग हैं, तो क्या वैसे लोगों के कुछ कांटेक्ट हो रहे हैं आपसे? सबसे ज्यादा फोन मुझे खाने से ज्यादा फोन आ रहे हैं बाहर जाने के, जो अपने इधर पे फंस गए हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। अभी कल नाला सोपारा से मैंने सुना एक ट्रक गया जिसने 50 लोगों को उसने लेके गया, 2000 रुपया पर हेड उसने चार्ज किया है। उसी के फौरन बाद मैंने देखा कि गुजरात बॉर्डर पे पुलिस ने कोई ट्रक रोका है जिसमें पैसेंजर, इस तरह से पैसेंजर जा रहे थे और उनको बुरी तरह से मार रहे थे। मेरा ये बोलना है कि पुलिस का ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर वो आखिर पैसे देके या घर इधर छोड़ना चाहता है तो उसे ऐसा लगता होगा कि हाँ उसके पास इंतजाम नहीं है। और मैं उनसे भी, और जो लोग मुझे फोन करके मुझसे जानना चाहते हैं कि जाने का कोई साधन है क्या, उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, अभी फिलहाल पैनिक का माहौल है, आप लोग अपने घरों में बैठे रहिए। जब ऐसे माहौल बनेगा तो सरकार कुछ ना कुछ करेगी। और एक बात का अफसोस बहुत है कि जिस टाइम ये हुआ था, जिस टाइम पे मोदी जी ने जिस तरह का ऐलान किया था कि 21 दिन के लिए लॉग आउट होगा, तो आप लोग, जो लोग सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे थे तो लेबर क्लास, जो लोग फंसे हुए होने की उनकी आशंका कर रहे थे। मगर आज तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है कि मजदूरों को, जो लोग ये अपने अपने इलाके छोड़ के अपने दूसरे इलाकों में जाके मजदूरी कर रहे हैं और शहर का निर्माण कर रहे हैं, और जिसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका सबसे मुख्य अंश, जैसे हम लोग खाने का सबसे मुख्य अंश मानते हैं दाल चावल रोटी को, उसी तरह कोई भी शहर का डेवलपमेंट का सबसे मुख्य अंश है मजदूर। मजदूर ना होगा तो शहर बन ही नहीं सकता। मैं बोलता हूँ कि अगर सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है तो यकीन मानिए, जिस तरह से सरकार ने मजदूरों में पैनिक और भय का माहौल पैदा किया है, मजदूर, अब सरकार को कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करे, मुंबई के लिए भी मजदूर 6 महीने तक उनको मजदूर नहीं मिलेगा। मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए जो इन्हें ब्रिजेस बन रहे हैं, सब काम रुक जाएंगे, क्योंकि मजदूर के इन्होंने, सरकार की लापरवाही ने मजदूर के अंदर बहुत बड़ा भय पैदा कर दिया। और अरे ये तो अभी जो है ना शुरुआती दौर है और अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। हमको जो है 14 अप्रैल तक का इस लॉकडाउन को पालन करना है, साथ साथ में वो आगे बढ़ भी सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। और सरकार की घोषणाओं की बाद में, सरकार की घोषणा करने में कुछ वो होता हुआ प्रैक्टिकल में नजर नहीं आ रहा है। मंसूर भाई, अगर ऐसा प्रैक्टिकल में नजर नहीं आएगा तो आप लोग कब तक का कैसे क्या कर सकते हो? आप जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं वो कब तक कैसे कर सकते हैं? शुरुआत हुई है वो इंशाल्लाह हम लोग तो आगे दम तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हमने सोच लिया है, क्योंकि मुअत्तदी बीमारी में जो लोगों का इंतकाल होता है वो शहादत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस बीमारी में आके मरे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुअत्तदी बीमारियों में जो हलाकत है वो शहादत है। तो हमको तो आखिर तक लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये समझना होगा कि कोरोना कितना सीरियस है। कोरोना जब बीमारी फैली चाइना से, तो वहां अगस्त के एंड से वहां के सिम्टम दिख रहे थे, अक्टूबर में वहां पे पेशेंट भी आए, चाइना ने रिवील नहीं किया, ये बाकायदा बीबीसी की न्यूज है।
दिसंबर में जब पैनिक फैल गया तो चाइना को मजबूरी में जाहिर करना पड़ा, फिर साउथ इटली में, कोरिया में, स्पेन में वो चीजें फैली। और वहां पे फारूक भाई स्टार्ट में ऐसा नहीं था कि 100 200 500 पेशेंट, स्टार्ट में वहां पे भी 8 10 6 4 ऐसे ही पेशेंट बढ़ रहे थे। बाद में वहां पे 50-60 पेशेंट आने लगे, बाद में वहां पे 150-200 पेशेंट आने लगे, बाद में 2-2 4-4 हजार पेशेंट आने लगे। तो जो पैटर्न फॉलो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है ना, सेम पैटर्न इंडिया में फॉलो हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है। इतने लॉकडाउन के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो रुकना चाहिए कि भाई जैसे हमारे यहाँ 10-20 पेशेंट रोज आना चाहिए, तो हम ये समझेंगे कि हम कहीं पीछे जा रहे हैं, आगे उस पर काम होगा। लेकिन आज भी कल का मैं आपको डेटा बताता हूँ, कल तकरीबन 1024 पेशेंट टोटल हो गए कोरोना के, और खाली कल के दिन 150 पेशेंट पूरे इंडिया में नए आए, और इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। कल सिर्फ अकेलौते महाराष्ट्र के अंदर 30 पेशेंट नए आए, और उसके अंदर महाराष्ट्र में सबसे टॉप पे मुंबई। वो चीजें जो है ना, पेशेंट का आना, ये होना, ये एक और बात है। नहीं मतलब मैं बोलने ये के जानना चाह रहा हूँ वो सीरियसनेस को हमको समझना पड़ेगा। लोगों को, कि जो अभी अफरोज भाई ने बहुत अच्छी बात लोगों बोली, को बताना है ना, जो ये मंसूर भाई हाँ। इसी तरह समझिए, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया है लोगों की मदद करने का। नहीं तो इसी ये ना तरीके से और लोग भी ये हाँ। अपने अपने इलाकों में कर नहीं, रहे हैं। हाँ, तो सही ये बात। मेरा सवाल ये है कि होगा, ये होगा, कब इंशाल्लाह, तक आप कर पाओगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आता हुआ आपको दिख रहा है क्या? नहीं तो सरकार सरकार से जो तो है- कोई सरकार से हाँ, कोई तो उम्मीद ये है सरकार से कोई आपके साथ लिए बात- साधन है। सरकार से कोई हाँ, उम्मीद है नहीं। कोई सरकार उम्मीद नहीं है। बोल तो दी है हाँ। कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बोले तो बहुत कुछ है। हाँ। अभी जब जब शुरुआत हुई थी ना जब फर्स्ट बंद करने पर एक दिन का पूरा बंद रहेगा, ये रहेगा, उसी टाइम सबको समझ में आ गया था। ये इनके समझ में आया नहीं है, क्योंकि अभी जितने बैठे अब जाहिर है, कोई है नहीं, जितने आए सबको निकाल दे जाहिर है। इनको ये तो नहीं मालूम है कि ये है क्या, ये बीमारी है क्या, इनको ये तो मालूम नहीं। बस ये इंतजार में बैठे हैं तो कोई मुल्क बने कैसे एंटीबायोटिक बना जो रुकना देगा इसका, और फिर हम लोग वैसे ही बोल ले एक एक दिन सबको बोल रहे हैं लोग। मतलब लोग मर रहे हुए उनको फर्क नहीं पड़ता, घरों में भूखे मर जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, मदद तो खुद तो आ रही नहीं है, और जो निकल रहे करने के लिए उनको भी अरे भाई ठीक है, सबकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, लेकिन हम लोग सड़कों पर कर रहे हैं ना। नहीं, बात सब अगर घर में बैठ जाएंगे, सब अगर घर में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? हम जैसे लोग जो है, हाँ ये लोग निकल रहे हैं। अभी मैं ये और बात भाई- है ना, क्या बोलो ना, तो एक अभी जो सरकार ने जैसे अनाउंसमेंट किया कि 1,70,000 करोड़ रुपए हम लोग देने वाले हैं, पहुंचाने वाले हैं, तो फौरन लोगों का फोन आने लगा कि हम लोग राशन की दुकानों पे जा रहे हैं, 3-3 महीने का राशन दे रहे हैं, सरकार ने ऐलान किया। हाँ। ये ऐलान बहुत अच्छा है कि 3 महीने का, और उसके वजह से लोग राशन की दुकानों पे जाके पूछ रहे हैं कि भाई हमको राशन कब से मिलना चालू है, क्या होगा। तो राशन वाला उनको बता रहा है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक बाकी है, तुम्हारा आधार नहीं सबमिट है। तो आखिर जब ऐसे वक्त में जब कोई चीज नहीं एक्टिव है, और इस तरह से और भी जब उनको ये पता चलता है कि मुझे राशन नहीं मिलने वाला है, तो और ज्यादा उसके अंदर वो पैदा होता है कि अब करें क्या, अब हालात ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे भी काफी फोन आने लगे जब उस दिन के बाद। तो उस दिन के बाद जब फोन आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ तो जवाब देना होता है, कुछ ना कुछ तसल्ली देनी होती है। ठीक है। मगर जो जिस हिसाब से सरकार अनाउंसमेंट कर रही है, उस तरह से उसका ग्राउंड पर कोई असर नजर नहीं आता। अफरोज भाई, स्पेशली आपसे मेरा एक सवाल ये है कि यार ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना है गवर्नमेंट कर रही, प्रशासन को जो ऑर्डर दे रही प्रशासन उसको फॉलो कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फैमिली का कोई एक मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को चलाना। उसी तरह जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको वो किसी भी तरह ये कर। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे काम बंद, कमाई बंद, लोगों की इनकम बंद, उसके बाद में मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है, किसी को ये पता नहीं था कि 8 दिन बाद ऐसे हालात होने वाले हैं, इसके लिए पहले से वो स्टॉक करके रखे। आज मार्केट के अंदर लोगों के पास में जो है सामान बेचने के लिए, मैं दुकान में खुद जाके देखा भाई, दुकानों में सामान नहीं है कि कुछ है तो कुछ नहीं, कुछ है तो कुछ नहीं। कितनी दुकानों पे जाएंगे, दुकान वाले भी परेशान हो गए, उनको मार्केट से सामान, यानी जहाँ होलसेल मार्केट है वासी की एपीएमसी वगैरह, वहां से सामान नहीं मिल रहा, या वहां तक जो है जहाँ से सामान आना है वो नहीं आ रहा रास्ते। तो ये सूरत में अगर कोई बड़ा नेटवर्क वाला सोशल एक्टिविस्ट है तो वो लोगों को क्या करना चाहिए? देखो जब तक के सरकार का पूरा जो कमी है, जो खाने पीने की चीजों को मुहैया कराने के लिए, जैसे अभी मजदूर भाग गया, हाँ। बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी वो बंद हो गई, अब उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अब मजदूर था, वो कोई खाने चूड़ा बनाता था, फरसान बनाता था, वही अनाज की बोरियां भरता था, वही अनाज लोड करता था, वही अनाज खाली करता था। आखिर एपीएमसी मार्केट को बंद करने का वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि माथाड़ी मजदूरों का भी मसला खड़ा हो गया कि भाई जब वो आ रहा है तो उसका ड्राइवर आ रहा है, गाड़ी किसको कौन कौन ने पकड़ा है, कैसे कैसे आ रही है, सामान है, तो उसके वजह से माथाड़ी मजदूरों की सुरक्षा का ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि आज सरकार का ये बोलना है कि हम लोग सुरक्षा ख्याल रखें। मैं बोलता हूँ
आप अगर सरकार की जो नीतियां हैं वो अगर सरकार ने जो वादे किए अगर पूरा कर दे तो मुझे लगता है सरकार ये आम जनता को काफी राहत मिल सकती है। मगर मैं एक तरफ से देख रहा हूँ कि सरकार रामायण शुरू कर रही है कि रामायण देखिए घर में बैठ के। आज मैं ये नहीं बोलता रामायण नहीं देखना चाहिए, रामायण देखना चाहिए, रामायण में तो उद्देश्य है, मगर आज क्या रामायण का वक्त है? मैं तो मुसलमानों से भी आह्वान करता हूँ कि आज नमाज से ज्यादा लोगों की मदद की जरूरत है। लोगों को समाज में जो लोग मर रहे हैं, अगर एक भी इंसान अगर भूखा मर गया तो मैं मुसलमान होने के नाते बोलता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके अल्लाह के हमारे तो सवाल होगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा मर गया। मगर सवाल यह है कि सरकार जब तक खुद इतने बड़े लेवल पे कोई कदम नहीं उठाती तब तक मुमकिन नहीं है। क्योंकि जैसे मंसूर भाई से अभी मेरी बात हो रही थी कि मंसूर भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी मुंबई में मिलके 40 टन चावल बांट देंगे, उसी के हिसाब से दाल बांट देंगे। 40 टन क्या होता है? कुछ नहीं। जो जिस एपीएमसी मार्केट पे 1000 ट्रक आते हैं दाने के पर डे, उसमें 40 टन सिर्फ 2 ट्रक होता है, तो बाकी 998 ट्रक की जो आपूर्ति है वो कैसे पूरी होगी? सबसे मेन मुद्दा ये है, अभी मजदूर भाग रहा है। मान लो एफडीआई के जो गोडाउन्स हैं वहां पे सामान लोड नहीं हो पाएगा। आप बोल रहे हो 3 महीने का हम राशन देंगे, लोड कैसे होगा? जब मजदूर नहीं होगा तो लोड कैसे होगा? तो सरकार जब तक मजदूरों को सेव नहीं करेगी, और ये सब तंत्र चलाने वाले मजदूर है, कोई नेता उठ के आके अपने सर पे 50 किलो की बोरी ट्रक पे नहीं लोड करने वाला है। ये सब मजदूर करें। जब तक किसी भी देश ने तरक्की की है तो उसके मजदूरों के बल पर, उनके मजदूरों की जो उनकी ताकत की काबिलियत है। आज चाइना ने जो तरक्की की है, आज चाइना ने सारे दुनिया को, अमेरिका जैसे देश को मजबूर कर दिया है कि आप हमसे ही सामान खरीदेंगे। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी लेबर की ताकत है। और आज हमारे यहाँ का लेबर ही सबसे बुरी हालत में। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे ज्यादा लोग जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जब ये मोदी जी ऐलान किए थे, सबसे ज्यादा लोग लेबर के लिए परेशान थे। और आज भी वही समस्या आप देख रहे हैं, दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पर हैं और निकलने को तैयार है। अब आप कुछ दिन में देखेंगे, अब 1 तारीख के बाद मैंने ऐसा सुना है कि महाराष्ट्र के भी जो लेबर जहां जहां फंसे हैं वो लोग पैदल चलना शुरू करेंगे। तो जब ऐसी हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये जो आप ये भी सुन रहे हैं कि रास्ते में लोग लेबर्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं, 4 मजदूर मर गए, भूख से मर जा रहे हैं भूख बच्चे। से मर जा रहे हैं। 90, आज मैंने देखा एक मजदूर का इंटरव्यू सुना, वो 95 किलोमीटर से अपने 2 बच्चों को लेकर आ रहा है। तो ये बहुत मतलब दुख की बात है कि सरकार लेबर पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बड़े लोगों पे तो ध्यान दे रही है मगर लेबर पे। और ये बहुत दुख की बात है जिस तरह से पलायन करने वाले मजदूरों का पुलिस की तरफ से जो दमन हुआ है वो बहुत दुखदायक है और बहुत दुख देने वाला है। मगर मैं तो ये देख के अफसोस करता हूँ कि एक ऐसा तबका भी है समाज में जो उनके मारने जाने पे खुश होता है और ये कहता है कि उनको गोलियां मार देंगी। अरे बाप रे बाप, तो ये ये तो बहुत बुरी बात है। कितनी बहुत गलत बुरी। बात है, कितनी गलत सोच है। आज अगर हम लोग सरकार से कोई सवाल करते हैं कि सरकार ये हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करे, तो उनको वो इस तरह से कमेंट करते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। हम लोग ने इतना जमाना, हमारी तो उम्र 48 साल, हम तो आज तक पॉलिटिक्स में कभी रहे नहीं और हम कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचते नहीं। फिर भी लोगों को ये महसूस होता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि एक सरकार ने एक तबका बना दिया है, एक तरह के लोगों को पैदा कर दिया है जिन्होंने घोड़े की तरह चश्मा लगा लिया और सरकार के खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही तक कहती है। ये सही बात है, तो सही है, यही होते आ रहा है। या तो ये सरकार के, या तो ऐसा भी है ना, ऐसा अभी हमारे मोदी जी बोले हैं, सब आए हर मुल्क जो है ये तो- एंटीडोट ढूंढ रहा है। हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या होने वाला है? कुछ लोग गोबर में जाके पड़े हुए हैं, कुछ लोग मूत पी रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, उनको देखो सोचना भाई, चाहिए। कुछ नहीं आप हो लोग जो देख रहे हो, जो मेरे इस शो को, हमारे जो इस लाइव को देख रहे हैं, अब ये देखो ये कितनी गंभीर बातें आपके सामने आ रही है। हो सकता है कि एक जगह मिल करके आप लोग इस बात तरीके से बात नहीं कर पा रहे होंगे, या आपको पता नहीं, आपके पास भी ऐसे अनुभव होंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरीके के लाइव बनावे और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस लाइव को भी शेयर किए, सरकार तक, जिम्मेदार तक, हमारे जनप्रतिनिधियों तक ये बातें जाना चाहिए। क्योंकि लोगों को वायरस की वजह से बचाना है तो पुलिस के डंडों से पिटवाना है, और लोग जो इधर उधर निकले फंसे पड़े, आज कई ट्रक ड्राइवर्स है जो रास्तों पर थे और अचानक लॉकडाउन हो गया, तो जहाँ है वहीं रुक गए, उनके ऊपर पुलिस सख्ती कर रही। मैं कल एक गुजरात का वीडियो देखा, अपने वॉल पे मैंने शेयर भी किया है कि ट्रक वाले कहीं पे जो है लाइन से अपनी ट्रक लगा करके खड़े हुए थे, कई जगह पुलिस वाले वहां के उनको पीट रहे, वजह क्या है ये पता नहीं। कल एक वीडियो और मुझे देखने को मिला, अपने महाराष्ट्र से जो यवतमाल से आया था, वहां पे एक कंटेनर के अंदर, ट्रक का कंटेनर था, उसके अंदर कुछ मजदूरों को भर भर करके जो है वो लोग लेकर के जा रहे थे। पुलिस ने उसको खोल करके उसकी चेकिंग किया तो अंदर मजदूर उसके अंदर से निकले। ऐसी कैसी परिस्थिति है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को या बिहार की सरकार को या दूसरे जिन जिन राज्यों से लोग बाहर के देश प्रांतों में है, उन सरकारों को उन लोगों को अपने यहाँ तक लाने का इंतजाम नहीं करना चाहिए क्या?
उनको बसेस का इंतजाम नहीं करना चाहिए क्या? उनको ट्रेन का इंतजाम नहीं करना चाहिए? जो जितना जो कुछ भी हो सकता है फारूक भाई, सरकार ने जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का कहर है वहां से बड़े लोगों को निकालने के लिए बोइंग फ्लाइट भेजे हैं, है ना? जो बीमारी लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, जो उनको बड़े फ्लाइट बड़े से आ रहे लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उनके लिए बोइंग विमान भेजा जा रहा है यानी फ्लाइट कोरोना से को लेके यहाँ आए और लाया जा और रहा है। लाने के लिए उनको सब बड़े घरों के हैं। मगर फ्लाइट से आया है, जो गरीब लोग जो सड़कों पे जा रहे हैं, गरीब लोग लेबर उनको तबका है जो इससे बचना चाहता है तो वो जो देखो सुन तो लो, आप ये आपको भी मालूम नहीं, होगा कि और सरकार ने इस पे- जो है इस पे- विदेशों से इस पे- जो है हमारे इस पे- भारतीयों को इस पे बुलाया। सरकार डंका पीट रही है कि हमने लाया है, और अगर मैं बोलता हूँ लाया है तो हमारे नागरिक तक कोई बुरी बात नहीं, मगर क्या हमारे जो पलायन करने वाले जो मजदूर हैं क्या वो हमारे नहीं है क्या? हमारा यही सवाल है कि हिंदुस्तान का आखिरी नागरिक भी उतना ही अहमियत रखता है जिस देश का सबसे ऊपर का नागरिक रखता है। बिल्कुल सही बात। मगर अगर उसके साथ नाइंसाफी होती है तभी ये पता चलता है कि देश में इंसाफ नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं है तब तक लोग में विश्वास नहीं होगा। ये परिस्थिति है, ये सारी परिस्थिति मेरे ख्याल से सबके सामने आ गई, सब लोग सुने। आज ऐसी इमरजेंसी हालत है, कर्फ्यू के जैसा माहौल बना दिया गया। कर्फ्यू तो हमेशा अक्सर हमने देखा है कि दंगे फसाद में लगता था कि जब लोग निकल करके किसी पे हमला करते थे या कोई हमला होने वाला तो उसको रोकने के, लेकिन एक वायरस की वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि सड़क पे निकलने वाला आदमी दंगा ही नजर आ रहा है और उसको पुलिस कूट रही है और उसको कोई गिरफ्तारी नहीं, उसको किसी कोर्ट के सामने पेश नहीं करना है, उसकी जांच नहीं होने वाली है कि वो सही में अपनी जरूरत पे निकला था कि बिना वजह निकला था। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी प्रशासन को देखना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को बस एक ऑर्डर दे दिया कि लोगों को सड़कों पे निकलने नहीं दिए तो अपना डंडे का इस्तेमाल करे, तो ये तो बात ठीक नहीं है। दो दिन और पहले फिरोज भाई ने जो बात बताई वो बात आपकी बात वीडियो बिल्कुल था, एक आया था कि वो बाइक से आ रहा, उसने आवाज आ रहा बता किसी ने रिकॉर्ड भी किया है कि मेडिकल जा रहा है, बोल भी रहा है, उसको सुनने को तैयार नहीं है, उसको लाठी से मारा है। ये सारा ऑर्डर का वीडियो है, ये अभी 2 दिन चल रहा है। उसी बात के ऊपर बताओ, आप इससे पहले जब हम लोगों ने देखा, ये सारे जो इस लाइव को देख रहे हैं, ये लाइव को आगे आप पहुंचाओ और ये बात को समझने की कोशिश करो कि ये लाइव पहुंचना लोगों तक क्यों जरूरी है। क्योंकि ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पार्टी के प्रमुख, उन तक ये बात पहुंचे, साथ साथ में पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचे कि भाई कहीं ना कहीं मानवीय चेहरा पुलिस का लोगों के सामने जाए। दूसरी बात मैं सबसे बड़ी आपको ये बताता हूँ, जब सरकार की तरफ से कोई भी नीति वगैरह आती थी और उसको लोगों के खिलाफ होती थी, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि एनआरसी एनपीआर के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज किए, अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो ये पूरी सिचुएशन के अंदर जो ये कोरोना वायरस के अंदर लोग, सरकार ने सबको लॉकडाउन करने का आदेश दिया है, कोई उसके ऊपर कोई बात ही नहीं, अब उस पर तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता ना। तो ऐसी सूरत में नॉर्मल सी हम कैसे लाएंगे, लोग सुकून में कैसे रहेंगे और लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हमको किसी ना किसी तरीके से जो है वायरस से बचना है, वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में लोगों को जिंदा भी रहना है। ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसे मजबूर लाचार नहीं है, मगर इस वक्त उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनके पास में पैसा नहीं है खरीदारी करने के लिए, उनके पास में अनाज लेने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग तो कारोबारी लोग हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरा कारोबार है, अब मेरा भी धंधा बंद है, तो जब धंधा बंद है मेरा, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई हिसाब से मेरे मजदूरों को भी संभाले। मगर मैं मजदूरों की 15,000 पगार थी, 15,000 तो नहीं दे सकता, मैं उनको सिर्फ खाने की देता हूँ कि भाई आप लोग खाना बना लो और खा लो। मगर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट कदम या कोई बड़ा पहल नहीं होती मदद पहुंचाने की, मतलब वादों की नहीं, मदद पहुंचाने की, जब तक पहल नहीं होती, मैं जैसे तब तक के ये सिचुएशन से निकल पाना बहुत मुश्किल है। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि 10-20 टन 50 टन अनाज बांट देने से, ये मुंबई शहर की आबादी 2.5 करोड़ है, मुंबई के तरफ के लोग, मेरे पास नाला सोपारा से फोन आ रहा है, मेरे पास मुंब्रा से फोन आ रहा है, मेरे पास थाना कल्याण से फोन आ रहा है, और ज्यादातर मेरे पास उत्तर भारतीय और बिहार के जो नॉर्थ के जो मजदूर हैं उनका फोन, मजदूर तबका जैसे गाँव से भी फोन आ रहा है कि भाई हमारा भाई यहाँ फंस गया है, 2 लोग हैं, मतलब 2 फैमिलीज है 5-5 लोग की, तो आप कुछ करिए। तो हम लोग के समझो टच हैं तो हम लोग फोन कर देते हैं, भाई 2 फैमिली जरा तो दाल चावल पहुंचाए, मगर वो कब तक पहुंचाएगा? सही बात है, ये बात सवाल ये है कि वो कब तक पहुंचाएगा। तो मेरा ये मानना है, जैसे मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के ऐसे वक्त में हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है, मैंने ये देखा है कि वो आदमी कम से कम बेहतर इंसान है, वो आदमी बेहतर इंसान है। उसने जो भी अनाउंसमेंट किया वो बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, और
अनाउंसमेंट के और साथ में दिखावे का दिखावे का announcement अनाउंसमेंट नहीं है, मतलब उसके वो reality के अंदर वो एक वो समझ रहा है। नहीं, उन्होंने जो भी बात की ना साहब, वो पैनिक नहीं फैला। पहली बात, बराबर। वो आदमी की किसी भी बात से डर नहीं फैला। हाँ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ना, उसके बाद लोगों के अंदर डर फैला। उसके अगले दिन ही चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ने बोला कि भाई 24 घंटे नेसेसरी दुकानें खुली रहेगी। डर को किसी तरह से कम करने की कोशिश की है उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं। आज भी DRDO के साइंटिस्ट का भी देख रहा था इंटरव्यू मॉर्निंग में, तो उन्होंने बोला कि हम लोग 10,000 वेंटिलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसा किट बनाने की कोशिश करें जिससे सस्ते में इलाज हो सके। हम लोग जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी महिंद्रा टाटा को भी देंगे ताकि वो लोग इस तरह के इक्विपमेंट बनाए। कोरिया के अंदर आपको समझना होगा, अगर इस बीमारी से हमको जिंदगी लड़ना है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कोरिया है। कोरिया ने क्या किया फिरोज भाई, कोरिया ने एक वैक्सीन बनाया और वो आपका ब्लड का सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद क्या होता है, आपके ब्लड के सैंपल से ही एक कैटेगराइज हो जाता है लोगों का कि भाई ये किस कैटेगरी के लोग हैं, और वो छटनी हो जाती है। और उस वो करने से हिंदुस्तान में अगर वो चीज हम लोग करेंगे ना, तो लोगों की छटनी हो जाएगी कम से कम। तो ये इतने शिद्दत से अंदर तक पहुंच रहे वो हमको पता चल जाएगा। अच्छा, अभी मैं एक बात बोलता हूँ, आज बोलिए ना, आप बोलिए। फर्क ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं है कि सरकारें ही निकम्मी होती हैं, जनता भी निकम्मी है। आज तक आधार नहीं बनाया, वैलिड पॉइंट है। हाँ। आज तक आधार नहीं बनाए कंप्लीट, आज तक गवर्नमेंट के जो दस्तावेज होते हैं वो भी कंप्लीट नहीं बने, तो हमारा भी निकम्मापन है। उसमें सिर्फ सरकार को वन साइडेड दोष देना दुरुस्त नहीं। मेरा ये कहना है भाई कि जैसे कि हम कोरिया की हम लोग मिसाल दे रहे हैं, मगर कोरिया में हर आदमी का ब्लड ग्रुप तक सरकार को मालूम है कि फारूक भाई का ब्लड ग्रुप क्या है। वही तब्दील जब हम लोग का आंख का रेटिना आधार कार्ड में लिया जा रहा था, हमारा फिंगरप्रिंट लिया जा रहा था, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी ले सकती थी सरकार। 20 रुपए का काम है, सरकार ये भी कर सकती थी, मगर सरकार की तरफ से भी लापरवाही और सजेशन देने वाले की तरफ से लापरवाही। मगर आज फिलहाल ये डेटा इतनी बड़ी आबादी का कलेक्ट करना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुमकिन है, क्योंकि वजह ये होती है कि लोगों में हमारे देश में भ्रम फैलाने वाले को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं उनका वीडियो आप सबसे ज्यादा वायरल होता है। जो नफरत फैलाते हैं उनका वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होता है। इसलिए वायरल होता है, उसमें मजा आता है, उसमें एक नफरत होती है, उसमें घृणा होती है। तो इस तरह की जब मानसिकता हमारी है, तो हमारा आज के वक्त सबसे ज्यादा जरूरी सोचने का मतलब सोचना ये होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से कम लोगों के संपर्क में आके ज्यादा से ज्यादा लोगों के टच में जा सकते हैं। ये सबसे मेन मुद्दा है। और जो मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि आप 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाइए, तो वो उनका ऐलान इसलिए दुरुस्त था क्योंकि सरकार के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। अगर राशन पहुंचाना शुरू होगा तो मैं समझता नहीं हूँ कि 1 महीने से पहले राशन पहुंचाया जा सके, क्योंकि कालाबाजारी इस देश की समस्या ये है कि इस देश में जब भी संकट आया है, इस देश के लोगों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। तो अभी भी कर रहे बातें है ना, एक्चुअली इस देश बातें सामने आना चाहिए लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे कालाबाजारी, सैनिटाइजर का कालाबाजारी, मास्क का कालाबाजारी, जिसकी सबसे ज्यादा ग्लव्स की मिलावटी माल, नकली माल, और उसके बाद ओवर चार्जिंग। अभी सरकार गडकरी जी ने एक फैसला लिया है कि हम लोग टोल माफ कर रहे हैं। बराबर, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है। तो क्या अगर एक ट्रक निकलता है जबलपुर से, तो यहाँ तक आते में उसको 3000 टोल लगता है, और उसके गाड़ी में माल होता है 10 टन, तो उसको 3000 अगर टोल लगता है तो 50 पैसा कम से कम अपने रेट में डिस्काउंट करना चाहिए। मगर वो जो ट्रांसपोर्टर है वो टोल का फायदा तो ले रहा है, मगर जनता तक वो फायदा ऐसे वक्त में भी नहीं पहुंचा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि सरकारें अगर कोई चीज का कोई स्कीम लागू करती है, उसमें भी भ्रष्टाचारी अपने गिद्ध लोग जो अपना बैठे हुए। जो बात है इस टाइम में, ये मैसेज तो सरकार तक ही डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। आज प्रैक्टिकली अगर प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है, तो सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग करने की यंत्रणा कौन सी है? किसको शिकायत की जाए कि इस बारे में लोगों को कि भाई यहाँ पे ये चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जरूरी सामान जो है, यानी सुबह के टूथपेस्ट, साबुन से लेकर के जो जरूरी चीजें होती है, जो होना जरूरी है घर के अंदर, डिटॉल्स वगैरह, ये वो जो सैनिटाइजर वगैरह, और खाने का जैसे चावल, दाल, अनाज वगैरह, ये वो सारी चीजें जो जरूरी चीजें, कोई मतलब मजा करने वाली चीजें नहीं, जरूरी चीज चाय, शक्कर वगैरह, ये जरूरी चीजों को क्या सरकार को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए कि भाई एक रेट कंट्रोल कर देवे कि इस रेट से ज्यादा का कोई रेट में चीज बेचे भी नहीं। बहुत ही बड़े लेवल पे तदबीरें करने की जरूरत है खान साहब। आप यकीन मानिए भाई, पहले हम लोग चल रहे थे 10-5 पेशेंट डेली पर, फिर हम लोग आए 20-25 पेशेंट डेली पर, आज हम लोग आए 150-200 पेशेंट डेली पर, और ये वक्त दूर नहीं है जब हम 2000-4000 पेशेंट डेली पर आ जाए। तो ये हमको अल्लाह के वास्ते आप लोग घर में रहिए, जो भी जहां पर भी है सिर्फ नेसेसरी पे निकलिए। और आसपास के अगर आप देख रहे हैं
कि भाई कोई कहीं हमारा बिल्डिंग के वॉचमैन है, हमारे आसपास में कुछ मांगने वाले या मजदूर तबके के लोग हैं, डेली वेजेस के लोग हैं, बस अपने करीब में, तो किसी तरह से आप उनकी चीजों को पूरा कर हाँ, दीजिए। उनको खाना पानी दो चार अगर 2 लोगों का भी आप खाना डेली दे देंगे ना, मतलब खाना उनको बहुत बड़ी बात है। सही बात है, ये बात, ये अपील तो की जा सकती है, जैसे हाँ। हम लोग सभी अपील कर ही रहे हैं आप लोगों के, भाई लोगों की मदद कीजिए, जो जरूरतमंद है उनकी मदद कीजिए। गरीब को देखने की जरूरत है, जरूरतमंद इस वक्त में देखिए, क्योंकि जरूरतमंद इस ऐसा है वक्त कि में अगर आप हाँ। खुद देख रहे हो तो लेकिन एक हमारे चीज़ है, आसपास कोई हाँ, सामने है, कोई कल- वॉचमैन है, हाँ। तो खुद अपने घर से ही दे दे, बराबर, दो कम से कम 2 जन कम से कम 2 जन को भी खिला भाई, दें। चाय पिला दो, ये- कल है, कल हम लोग हरी मस्जिद पे सब्जी बांट रहे थे। हाँ। तो सब्जी एक लेने के लिए एक ट्रक पूरा सब्जी पूरा बांट सब्जी रहे भर के लाए थे। सुनो जरा, ध्यान दो इधर पे, ये वो बहुत जरूरी बात है, वो बताओ। ट्रक लेने का, ट्रक सब्जी तो लाए थे बांटने के लिए ना, जो लेने वाले थे ना वो लोग ऐसा टूट रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोग कोई अच्छा नहीं, बीमारी फैलाने की जगह बना चुके हैं। तो आज ऐसे भी हालात हैं, कोई आदमी आता है कि कोई कुछ मदद किया जाए, तो मदद भी करने के लिए दिक्कत हो रही है कि पुलिस आ रही है, पुलिस आके डंडों से मारी हमारे हाँ। सामने लोग, सही और वो सही भी कर रही है। पुलिस अगर देख रही है कि 500-700 लोग जमा हैं हाँ। कोई जगह पे, तो पुलिस का भी वो करना सही है। मगर मेरा सिर्फ ये बोलना है, क्या जनता को इसके लिए नहीं अवेयरनेस होनी चाहिए? क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सिस्टम से लूं? आखिर वो सब्जी जो लाई गई बांटने के लिए, तो बांटने के लिए लाई गई है। आप वो लाइन लगा के भी ले सकती थी, थोड़ा डिस्टेंस बना के, मगर नहीं, जिसको है सबको जल्दी है, आज भी सबको जल्दी है, तो आखिर पुलिस के भी फारूक भाई, नहीं, वो सहनशक्ति तुम्हारा बोलना बात बराबर है, लेकिन हाँ। देखो एक बात सुनो, पुलिस जहाँ डंडे मार रही है वहीं पुलिस ये वार्निंग भी दे सकती है कि भाई देखो सब लाइन में हो जाओ, नहीं तो हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल। पुलिस बात है, ये बोल पुलिस रही है, शुरू कर रहे हैं, देखिए पुलिस फारूक भाई, करेगी। देखिए मैं नहीं। पुलिस की नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, दमनकारी नीति है उसका मैं समर्थक नहीं हूँ। कोई समझ मगर की बात मगर मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, पुलिस आने के साथ में सबसे पहला उनका एक काम था कि भाई आप लोग जियोगे तो खाओगे, हाँ, वो आप announcement लोग करें ना। जियोगे तो खाओगे, तो आप लोग मरने के लिए आए देखो हो क्या? एक बात मैं अफरोज भाई ये आपको बात सही है। बताता हूँ, मुझे बहुत सी जगह से ऐसी मैसेजेस और फोन्स वगैरह कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र भर के अंदर जो है, जो हमारा नेटवर्क हाँ, है आपका- महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर पुलिस के खिलाफ बगावत करने का जो है एक मन बन रहा है, क्योंकि पुलिस जो है एक, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस ने कहीं ना नहीं कहीं ऐसा हर जगह नहीं है, कहीं ये कहीं होते हैं, नहीं, कहीं कहीं नहीं, होता है, कहीं हो जाता है, लेकिन हर जगह पुलिस ने अभी हमारे यहाँ पे ये बहुत बगावत सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं तब करें, हाँ। मगर क्या होता है अरे यार अभी इनको तो अपने को भी धोना पड़ेगा, हाँ। इस टाइप की बातें जब हाँ। लोग करने लगते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं मन में वो तो उनके गलत पुलिस है। का सम्मान खत्म होते जा रहा है। ये पुलिस को पुलिस समझना की चाहिए। सिर्फ इज्जत जो कुछ भी है वो पुलिस के हाथ में डंडा है, क्योंकि इसलिए अभी- लोग उनको रिस्पेक्ट करते अभी हैं। देखो, कोई अभी- पोस्टमैन को आपने रिस्पेक्ट करते हुए देखे क्या? बराबर। कभी वार्ड बॉय को रिस्पेक्ट करते हुए बराबर। देखे क्या? हाँ। हमेशा वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, बराबर। वो लोग भी इस परिस्थिति के अंदर लगे हुए ना, लेकिन उनको कोई नहीं बोला ये जान पे खेल रहे। बराबर। पुलिस को क्यों बोले? क्योंकि वहां से शाबाशी मिलेगी, अगर उनका नाम नहीं ले तो डंडे मारेंगे। हाँ। तो ये जो चीज है अपने दिमाग में, ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए कि इस समाज में ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सड़कों पर झाड़ू आने वाले भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सब अपनी जान को खतरे में डाले, और सब लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उस देश के लिए एक सैनिक की तरह खड़े हुए और हमेशा खड़े रहते हैं। बस मैं ये बात करने के साथ में कोई ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए अपनी बात को, आप लोग कल भी परसों भी जब भी हम लोग लाइव आएंगे इसी तरीके से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई आप लोग भी अपनी तरफ से जो है वहां से जहाँ के भी जो हालात है वो लाइव के जरिए से लोगों तक पहुंचाइए। इस वक्त लोग जो है ज्यादा से ज्यादा फेसबुक का और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाँ, क्योंकि ये उनको जरिया चीजों नहीं के जो है आप लोगों के हालात हमको कैसे मालूम पड़ेंगे और हमारे हालात कैसे मालूम पड़ेंगे, और सोच क्या रहे लोग, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसी परिस्थिति होनी, ये जो संदेश आने वाले, क्योंकि न्यूज चैनल्स हमारे को वही आंकड़े देंगे जो सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसको जो है आप इस तरीके की बैठक लगा करके आप लोग भी इसको ऐसे लाइव वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए, एक समाज के लिए बहुत अच्छा काम होगा। कहीं निकलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सोशल हमारे आसपास के मीडिया के नजदीकी लोग माध्यम हैं, से ही और एक एक जगह दूसरे को हम लोग- मैसेज पहुंचाइए, हाँ, क्योंकि हर जगह खुद जान लेते माहौल ही ऐसा है। बांग्लादेश में सोशल बांग्लादेश मीडिया में पर कई जगहों पर फ्री खाने का, पके हुए खाने का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। मैंने फेसबुक पे डाला हूँ, शायद अफरोज भाई ने, खान साहब ने, अजमल भाई ने, सबने डाले हुए हैं, तो वो भी आप लोग देखिए अफरोज भाई की आईडी में। जो जरूरतमंद है उसको बताइए, तो नंबर उन लोगों दीजिए, को उनको भेजिए वो चीज़ हमारे भी- हाँ, वो चीज भी मिल जाएगी आपको। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, मजदूरों के लिए बहुत जरूरी है, और अल्लाह के वास्ते घर में रहिए। हदीस में ये आया है कि ऐसे वक्त जब पहले आए थे तो वो मस्जिदें बंद कर दी गई थी, लोगों ने नमाजें घर में पढ़ी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर हम आज नमाजों के लिए जिद करें। जब मस्जिदें खुली थी तब हमारे कितने लोग जाके पढ़ रहे थे हमें पता है। तो अब हमारे को घर में रहने की जरूरत है, नमाजें घर में पढ़िए, अल्लाह इंशाल्लाह कबूल करेगा, और रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांगिए।
अपने आस पड़ोस में जिसकी मदद कर सकते हैं आप एहतियात के तौर पे, एहतियात में रहते हुए उनकी मदद की। चलो भाई, इजाजत लेते हैं आपसे। अच्छा लगा आप लोगों ने जो भी इसको देखा, लाइक किया, कमेंट्स किया। आपकी कमेंट्स की सराहना की जाएगी, आपके सलाह और मशवरे के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। और हम लोगों से अगर आपको कोई भी मदद लगे तो मेरे प्रोफाइल आईडी के ऊपर आप जाइए, मेरे प्रोफाइल आईडी के ऊपर आप मैसेज कीजिए। जिन लोगों के पास मेरे नंबर है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम मदद करने का वादा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात जो है हम सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं बातों के साथ में जो है मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ में। खुदा हाफिज। हिफाजत से रहो, बी सेफ। बी सेफ। ओके, सेव करो।